गुड मॉर्निंग बच्चों। यह वीडियो आपको वर्जिन मेरी हायर सेकेंडरी स्कूल उज्जैन द्वारा प्रेषित किया जा रहा है। आज हम पाठ 2 मित्रता का अर्थ समझेंगे। यह पाठ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का विवरण प्रधान निबंध है। विवरण अर्थात किसी विषय का विस्तार से वर्णन करना। इस पाठ का विषय है मित्रता। जब व्यक्ति बाहरी संसार में प्रवेश करता है, मतलब परिवार से निकलकर समाज की ओर जाता है, तो उसके सामने सबसे जरूरी और कठिन काम होता है अपने लिए मित्र बनाना। बच्चों, मित्र के स्वभाव भले अलग हों, पर दोनों में सहानुभूति होना चाहिए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है राम जी और लक्ष्मण जी। दोनों में स्वभाव की भिन्नता थी, परंतु प्रेम अपार था। हमें ऐसा मित्र ढूंढना चाहिए जो हमारे आत्मबल को बढ़ाए। जैसे अगर हम थोड़े शांत हैं तो हमारा मित्र उत्साही होना चाहिए। हम चिंतनशील हैं तो वो प्रसन्नचित्त होना चाहिए। मित्र ऐसा हो जो हमारे संकल्पों को मजबूत करे, हमें कुसंग से बचाए, उत्साहहीन होने पर हमारे अंदर उत्साह का संचार करे। हमें कुसंग से अपने आप को बचाना चाहिए। कुसंगति से हमारी बुद्धि और विकास अवरुद्ध होते हैं। बच्चों, हमारी संगति का प्रभाव हमारे व्यवहार में धीरे धीरे पड़ता है। अगर हम अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो हमारा विकास होता है, और अगर हम गलत संगति में रहेंगे तो हम अवनति की ओर बढ़ते जाएंगे। जो हमारा विश्वास पात्र मित्र होता है वो हमारे जीवन में खजाना, औषधि और माता के समान होता है। यहाँ 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है। खजाना हम सभी समझते हैं, जो हमारे अच्छे बुरे दोनों समय में साथ देता है। औषधि जो हमारे मन पर लगी चोट को दूर कर सके। माता यानी हमारे मन में जो भी कुछ दुख है या हम परेशान हैं, तो उस समय हमें वो माता के समान सांत्वना, प्रेम और स्नेह दे सके। जो सच्चा मित्र होता है वह रक्षा कवच के समान सदैव हमारी रक्षा करता है, हमें हर बुराइयों से बचाता है। इसलिए कहा गया है कि सच्चा मित्र तो बड़े भाग्यशाली व्यक्ति को ही मिलता है। बच्चों, हमें ऐसे बच्चों से दूर रहना चाहिए जो अमीरों की बुराइयों और मूर्खताओं की नकल करते हैं, दिन रात बनाव श्रृंगार में रहते हैं, पार्टियां करते हैं, गलियों में आवाराओं की तरह घूमते हैं, धूम्रपान आदि गलत चीजों का सेवन करते हैं। ऐसे नवयुवकों के जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रहता। ऐसे बच्चे अच्छी बातों के सच्चे आनंद से बहुत दूर होते हैं। इसलिए हम सभी को भी ऐसे बच्चों की संगति नहीं करना चाहिए, क्योंकि संगति का असर हमारे ऊपर धीरे धीरे दिखता है, पर दिखता अवश्य है। बच्चे, इस पाठ के अंत में कहावत लिखी है, काजल की कोठरी में कैसो हूँ सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है। इसका अर्थ है, आप कितने भी अच्छे और सयाने मतलब होशियार क्यों ना हो, अगर गलत संगति में जाओगे तो उसका असर आप पर जरूर होगा। जैसे काजल की कोठरी में कितना भी होशियार व्यक्ति जाए, कितनी भी होशियारी रखे, लेकिन काजल का एक निशान तो उसके ऊपर भी लग ही जाता है। बच्चों, इस पाठ में हमने मित्रता का अर्थ समझा। आप सभी विचार करें कि क्या आप सभी के मित्र सच्चे मित्र की कसौटी पर खरे हैं? क्या सच्चे मित्र के जो गुण होने चाहिए वो आपके मित्रों में है? सच्चे और अच्छे मित्र के चयन में यह पाठ आप सभी को बहुत सहायक होगा। बच्चों, इस पाठ में कुछ इस तरह से प्रश्न आएंगे, जैसे वर्तमान समय में हम कौन से गुण देखकर अपने मित्र बनाते हैं? अच्छे मित्र के क्या गुण होने चाहिए? कुसंगति में पड़ने के क्या प्रभाव होते हैं? मित्र को औषधि, खजाना और माता जैसा क्यों कहा गया है, आदि। इन प्रश्नों के उत्तर आप अपने शब्दों में लिखकर इस पाठ का अभ्यास भी कर सकते हैं।